तो दोस्तों आज हम आपको कैसी मूवी दिखाने वाले हैं जो एक गाड़ी का टायर बहुत लोगों की जान ले लेता है। आप सोच रहे होगे एक गाड़ी का टायर भले लोगों की जान कैसे लेगा, तो आज इस मूवी में वही देखेंगे। मूवी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें एक अकाउंटेंट दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारी दूरबीन होती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाले की कार आती है जिसमें एक चाइल्ड नाम का आदमी होता है और वो कार से बाहर आके बोलता है हमारी लाइफ में जो भी होता है वो बिना किसी वजह के नहीं होता, उसकी कोई वजह ही होती है। आप भी इस मूवी को अपना बिना किसी दिमाग लगाए देखिए और मूवी का मजा लीजिए। ये सब कह के वो चला जाता है। आपको पता चल गया होगा मूवी को आपको कैसे देखना है, अपने दिमाग को ना लगाए इस मूवी के अंदर। फिर हम वहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वो अकाउंटेंट सभी को वो दूरबीन दे देता है, फिर वे सब वो दूरबीन से कहीं देखने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक कबाड़ खाने को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सिंपल टायर पड़े हुए हैं और हमें देखने में ऐसे लगता है कि उनके अंदर जान आ गई है। ये अपने ऊपर से अपनी मिट्टी को हटा रहे हैं और रोल होने लग जाता है और काफ़ी मस्ती करने लग जाता है और मस्ती से आगे से बढ़ने लग जाता है। तब उसके सामने एक बोतल आ जाती है जिसको क्रश कर देता है, बिल्कुल ही कुचम्बर बना देता है। उसके सामने एक कांच की बोतल भी आती है। शायद अगर वो कांच की बोतल के ऊपर जाता उसमें पिंचर हो जाता, तो तभी वो एकदम से वाइब्रेट होता है, तभी कांच के चिथड़े उड़ जाते हैं। और हमें यहाँ पता चल गया है ये टायर कोई नॉर्मल टायर नहीं है, इसमें कुछ शक्तियाँ है। तभी वो टायर वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी तरफ सभी के सभी लोग दूरबीन से उस टायर के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। हम फिर से टायर की शक्तियाँ देखते हैं। टायर के सामने एक स्टील की कैन आ जाती है तो वो टायर उस स्टील की कैन को भी बीच से अलग कर देता है और फिर सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, इसलिए वो टायर एक पेड़ के नीचे जाता है और विश्राम करने लग जाता है। फिर सुबह होती है और वो टायर फिर से सफर पे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम अकाउंटेंट के पास आते हैं। वहाँ पर सब सो रहे होते हैं और अकाउंटेंट सभी की कीमती चीज़ों और पैसे चुरा लेता है, फिर उन्हें उठा भी देता है। लेकिन उन लोगों को कुछ चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वे सब अपने काम पे लग जाते हैं, टायर पर निगरानी करना शुरू कर देते हैं। फिर उस टायर को पानी की प्यास लगती है और वो एक गड्ढे के पास जाता है, खुद को गीला कर लेता है। फिर उसके सामने एक खरगोश आता है, लेकिन टायर को खरगोश से बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और उस खरगोश को भी बीच में से फाड़ देता है। फिर वहाँ से चलता है और एक हाईवे पे जाकर रुक जाता है और अब उस टायर को भूख बढ़ती जा रही थी। वो किसी इंसान का शिकार करना चाहता था। फिर वहाँ देखती है एक लड़की अपनी कार से आ रही होती है। तभी टायर बहुत तेज से वाइब्रेट होता है जिससे लड़की कार के इंजन खराब हो जाता है और वो कार वहीं रुक जाती है। और वो टायर लड़की की तरफ जा रहा होता है तो पीछे से एक ट्रक आता है और ट्रक उसको टायर को टक्कर मार देता है जिससे वो लड़की बच जाती है और लड़की की कार भी ठीक हो जाती है और लड़की वहाँ से चली जाती है। और टायर की टक्कर होने के बाद टायर बहुत दूर जाकर पड़ता है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर पास ही में एक कौवा होता है, वो कौवे को बीच में से फाड़ देता है। फिर हम अगले सीन में उसी आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने उस टायर को टक्कर मारी थी। वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा होता है तो तभी देखते हैं वहाँ पर वो टायर भी पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था टायर अपना बदला लेना चाहता है। वो आदमी उस टायर को देख लेता है लेकिन उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन टायर उसको देखकर वाइब्रेट होता है और बहुत जैसे वाइब्रेट होता है, देखते उस आदमी का सर बीच में से कचुम्बर बन जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर टायर अपना बदला ले लेता है उसकी मौत को लेकर। फिर वो टायर उस कार वाली लड़की के पीछे जाता है और वो टायर उस कार वाली लड़की की कार को एक होटल के बाहर खड़ी हुई देख लेता है और समझ जाता है कि लड़की यहीं होगी। टायर उसके होटल के कमरे को खोल लेता है और उसको नहाते हुए भी देख लेता है। और ये सब कुछ होते हुए वे सब दूरबीन वाले लोग भी देख रहे होते हैं। ये था जो भी टायर देखेगा ये लोग भी सब वही देख पाएंगे। फिर रात को लड़की अपनी मोम से फोन पर बात करती है और बोलती है मोम आज रात को मैं यहीं होटल में रुकूंगी। ये बात टायर भी सुन लेता है और टायर एक कमरे में जाके रुक जाता है और एक रूम में जाकर टीवी ऑन कर टीवी देखने लग जाता है। फिर सुबह होती है और हम देखते हैं टायर अब भी टीवी देख रहा होता है। अगले सीन में वहाँ पर सब लोग दिखाए जाते हैं। वो दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता, वे जब से उस टायर पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, उनको बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगले सीन में हम अकाउंटेंट को देखते हैं। अकाउंटेंट रेडी हो रखे हैं जाने के लिए। उसके कमरे में एक उससे टीच भी होता है, उससे टीच जानवर होता है, वो भी उसके पास ही होता है। तभी अकाउंटेंट के पास एक कॉल आती है। कॉल पे उसे बोलते हैं सर आप परेशान मत होइए, आपका काम हो जाएगा। फिर वह साइकिल से उन लोगों के पास जाता है और वह जाकर उन लोगों को वो ऑस्ट्रिच खाने के लिए दे देता है। वे सब भूखे होते हैं और सब जानवरों की तरह उसको खाने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा व्हीलचेयर वाला आदमी होता है, उस ऑस्ट्रिच को नहीं खाता। वो बैठा बैठा दूरबीन में बस उसी को देख रहा होता है। फिर हम उस होटल को देखते हैं। रूम के अंदर लड़के रिटायर होते हैं। उसके बाहर रूम के बाहर एक सर्वेंट आता है। एक लड़की आती है कि मैम खोलिए दरवाजा, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। दोबारा नॉक करती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर लड़की अपने आप खोलकर अंदर घुस जाती है और उसके अंदर जाने पर उसको बेड पर बहुत सारे टायर के निशाने मिलते हैं। उसको वहाँ पर शावर की आवाज़ भी आ रही होती है और उसको लगता है रूम का मालिक शावर ले रहा है, इसलिए वो आवाज़ लगाती है लेकिन आवाज़ में कोई नहीं बोलता।
फिर वो जब शावर के ऊपर डांट आती है तो उसको वहाँ पर टायर शावर ले मिलता है। टावर शावर ले रहा था जिस पर उसको बहुत गुस्सा आता है। उस टायर को उठाकर वो बाहर फेंक देती है क्योंकि उसको सारा रूम उसने गंदा कर दिया था। फिर टायर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जो सर्वेंट होती है उसको मार देता है और फिर से टीवी देखने लग जाता है। उसको अंदर जाते हुए होटल के मालिक लड़का उसको टायर को देख लेता है। फिर वो लड़का जाकर अपने पापा को बताता है, लेकिन उसके पापा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लड़का बताता है कि टायर जिंदा है, वो चल भी रहा है, लेकिन उसको डैड उसकी बात तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, उसको वहाँ से भगा देता है। फिर हम दूसरी तरफ उन सभी लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने उन ऑस्ट्रिच को खाया था। उन सभी को पेट में दर्द होता है, तो जिस आदमी ने ऑस्ट्रिच को नहीं खाया था उनको बोलता है कि तुमने जहर को खाया है। फिर वे सभी लोगों ने जिनने ऑस्ट्रिच खाया था वे सभी वहाँ पर मर जाते हैं, और उनमें से जिसने ऑस्ट्रिच को नहीं खाया था उस व्हीलचेयर वाले बुढ़े आदमी ने वहाँ पर बच जाता है। अब दूसरे सीन में हम होटल के बाहर बहुत सारी पुलिस को देखते हैं। जो लड़की सर्वेंट जो मरी हुई थी वो उसके लिए बहुत सारी पुलिस वहाँ पर आई हुई थी। फिर हमें वो वाला पुलिस वाला दिखाया जाता है जो मूवी में पुलिस वाला दिखाया गया था, वो हमें मूवी में दिखाया जाता। अब वो बताता कि शहर में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है, हमें कातिल को बहुत जल्दी पकड़ना होगा। फिर वो बोल ही रहा होता है तो तभी उसकी कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो बोलता है बस बहुत हुआ, अब ये नाटक मत करो, ये सब बस एक खेल है, हम बस मजाक कर रहे थे, ये नाटक था। सभी सुनकर सो हो जाते हैं और चीटो बोलता है जो ये लड़की मरी हुई है ये भी खेल का एक हिस्सा है। तो बोलता है तुम मुझे गोली मारो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो सभी उसके ऊपर गोली मारते हैं लेकिन उसको गोली नहीं लगती और सभी गोलियां नकली की होती है। तो तभी अकाउंटेंट उस पुलिस वाले के पास आता है और बोलता है सर जो हमने ऑस्ट्रिच उन सभी को खाने के लिए दिया था उनमें से सभी तो मर गए, लेकिन एक ने उस ऑस्ट्रिच को नहीं खाया, वो भी जिंदा है। तो पुलिस वाला फिर कुछ बहाना बनाकर बाहर आ जाता है। फिर वो पुलिस चीट वाला जो होटल का मालिक होता है उससे बात करने लग जाता है। तो तभी अपने टायर आ जाता है और टायर वाइब्रेट होने लग जाता है। वो अपनी शक्तियों से उस होटल के मालिक का सर भी उड़ा देता है। फिर चीट शौक हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है हाँ ये सब कुछ असली है, ये रियल में हो रहा है, ये कोई नाटक नहीं है। फिर चीट भागकर अपने साथियों के पास जाता है और बोलता है ये आप कातिल और कोई नहीं बल्कि वो टायर है। वो दिखने में नॉर्मल टायर जैसा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ है, उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा नहीं तो बहुत लोगों को मार देगा। तो तभी वहाँ पर मालिक का लड़का आता है और बोलता है टायर उस तरफ गया, तो सभी उसी तरफ चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ वो अकाउंटेंट दोबारा उस व्हीलचेयर वाले आदमी के पास जाता है कुछ खाने का सामान लेकर, लेकिन वो व्हीलचेयर वाला आदमी खाने के लिए मना कर देता है और बोलता है देखो दूरबीन में अभी वो टायर आगे बढ़ रहा है। तो फिर वो अकाउंटेंट दूरबीन में उस टायर को देखने लग जाता है और वो टायर एक हाईवे पर बहुत तेजी से जा रहा है, उसके पीछे एक पुलिस वाले की कार भी लगी हुई है। फिर हम देखते हैं टायर कार की तरफ बहुत देर से वाइब्रेट कर रहा होता है, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है, उसकी भी मुंडी उड़ा देता है। अगले सीन में हम दोबारा अकाउंटेंट के ऊपर आते हैं। अकाउंटेंट खुद ही वो जो खाना लेके आया था खुद ही खा रहा था और तभी उसके पेट में दर्द होता है और वहाँ पर मर जाता है। हमें यहाँ पर पता नहीं चलता वो खाना खुद लाया था, उसने खाना खुद क्यों खाया, जबकि उसको पता था खाने के अंदर जहर है। क्या पता शायद उसको पता ना हो खाने के अंदर जहर हो, लेकिन वो व्हीलचेयर वाला आदमी बच जाता है और वो अकाउंटेंट मर जाता है। फिर अगले सीन में टायर मस्ती कर रहा होता है, वो एक जगह पर जाता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे पुराने टायर पड़े हुए जले हुए होते हैं। ये बात टायर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बहुत जोर से वाइब्रेट होता है। फिर पता नहीं होता सीन में क्या होता है, ये सीन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं गया है, लगता है वहाँ पर बहुत सारा बम ब्लास्ट हुआ। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह पर शॉपिंग मॉल रोड जगह पर सभी पर लाश खून पड़े हुए मिलती है, सभी के सर फटे हुए मिलते हैं और ये सब देखकर पुलिस जोरों से उस टायर को ढूंढने में लगी हुई है। तो फिर फाइनली एक दिन उनको पुलिस वालों को टायर मिल जाता है, वो एक रूम के अंदर बैठकर टीवी देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक वैन के अंदर वो पुलिस वाला और वो ऑर्डर वाली लड़की होती है, उन्होंने एक जाल बिछाया होता है, उन्होंने एक रूम के बाहर एक डमी को खड़ा कर देते हैं और उसके अंदर लड़की का स्पीकर फिट कर देते हैं जिसमें लड़की की आवाज आएगी, वो टायर बाहर आएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो टायर बाहर आ जाता है, तो तभी वहाँ पर एकदम से व्हील चेयर वाला आदमी आ जाता है और बोलता है क्या यार तुम लोगों पे टायर नहीं पकड़ा जा सकता। तभी वो टायर ये बात सुन लेता है और वो वापस रूम के अंदर चला जाता है। तो पुलिस वाले चीट को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी बंदूक को रूम के अंदर लेके जाता है। जब आते समय हम देखते हैं तो उसके हाथ में फटा हुआ टायर हाथ में उसके होता है, लगता है बंदूक से उसने उस टायर को उड़ा दिया है और उस टायर को उस व्हील चेयर वाले आदमी के हाथ में देकर चला जाता है। तो तभी रूम उसके बाहर एक साइकिल छोटी सी अपने बाहर निकल के आती है, तो तभी व्हील चेयर वाला आदमी आवाज लगा उसको बोलता है वो भी मरा नहीं है, उसने अपने रूप को बदल लिया है। फिर तभी साइकिल वाइब्रेट होती है बहुत तेज से और व्हील चेयर वाले की आदमी की चित्र उड़ जाती है। अब हमें लगता है साइकिल की शक्तियाँ और ज़्यादा हो चुकी है। फिर साइकिल हाईवे की तरफ बढ़ने लग जाती है, अपने साथ अपनी पूरी की पूरी एक आर्मी खड़ी कर लेती है जो सभी चीज़ों में जान डालने लग जाती है, उसकी पूरी आर्मी खड़ी हो जाती है।
फिर वे न्यूयॉर्क शहर में एंट्री कर लेते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि उस टायर के अंदर ये पावर आई तो आई कहाँ से। मैं आपको बता दूं, टायर का नाम रोबोट नाम का एक आदमी था और अकाउंटेंट और इस पुलिस वाले ने मिलकर उस टायर के साथ उस आदमी का गला घोट कर उसको मार दिया था और उस आदमी की आत्मा इस टायर के अंदर आ गई थी और ये सब उसने अपना बदला लेने के लिए किया। अब वो पूरे शहर को खत्म करना चाहता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।